Now, the big political story of the day, AAP has convened a meeting of its national executive to decide on all issues, including the latest controversy over differences in the party. The big question is whether the party will take action against its founding members Prashant Bhushan and Yogendra Yadav. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal will not be attending the national executive because of ill health and official commitments are the reasons for not attending. Sharp differences have come to the fore within AAP in recent days, with allegations that senior AAP leaders Bhushan and Yadav were trying to remove Mr. Kejriwal from the post of party convener. Well, let's go across to Sonal, who's been tracking all these developments. Sonal, finally that national executive today and some big decisions are expected. Gargi, what's clear is that after all the differences within the party have come to a boiling point, it's almost clear now that in the national executive that sits at 2 p.m. today, there will be a proposal put forward for the for removal of Yogendra Yadav and Prashant Bhushan from the PAC, from the Political Affairs Committee, the highest decision-making body within the Aam Aadmi Party. But what's the procedure like? There are 21 members in the national executive who have the powers to vote. Out of these, only 20 are attending. Arvind Kejriwal has chosen not to come up. He tweeted yesterday saying that he does not want to be dragged into this entire controversy. But what will unfold the meeting, to talk to us more about that, is Naveen Jaihind, another national executive member. Naveen ji, ये आप आज प्रपोजल आप ही लेकर आने वाले हैं कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को निकाला जाए, क्या ये प्रपोजल में होगा? और भी कोई लेके आ सकता है, लेकिन मैं तो जरूर लेके आऊंगा। क्यों निकाला जाए, उसका रीजन है कि भाई उन्होंने पार्टी के खिलाफ एक्टिविटी की है, कि उन्होंने स्टोरियां प्लांट करवाई हैं। दूसरा, चुनाव से तुरंत पहले उन्होंने हमारे कैंडिडेट थे, उन कैंडिडेट सिलेक्शन पे सवाल उठाया। उन्हीं कैंडिडेट, आप इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उन्हीं कैंडिडेट पे सवाल उठाया कि जो कैंडिडेट पिछली 2013 के चुनाव में खुद कमेटी में थे और उन कैंडिडेट को इन्होंने टिकटें दी थी, लेकिन उन्हीं कैंडिडेटों को अब की बार प्रॉब्लम होगी उनसे। मुझे समझ में नहीं। आप कहना चाह रहे हैं पिछली बार ये जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था उस कमेटी में योगेंद्र यादव थे, तो उन्होंने उसको गो हेड दे दिया, लेकिन इस बार उनको नहीं रखा गया था, तो इस बार उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो अब की बार इनको प्रॉब्लम हो रही है। वही कैंडिडेट पिछली बार आप उनको टिकट दे रहे हैं क्योंकि आप कमेटी में थे, अब की बार आप कमेटी में नहीं है तो वो कैंडिडेट। नवीन जी, मुझे ये बताइए, अब ऐसा लग रहा है आपसे भी बात करके, कई लोगों से बात करके, कि पार्टी ने मन बना लिया कि इनको अब निकालना ही है बाहर। ऐसा कई लोगों का, अगर आप संजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देखें, वो बड़ी ही उन्होंने बोला कि बहुत ही भारी डिसीजन लिया जाएगा, एक सख्त डिसीजन लिया जाएगा। तो पार्टी ने मन बना लिया है कि अब योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण को पीएससी से तो निकालना है। नहीं, देखिए, पार्टी की बात नहीं है, पार्टी का मन बनाने की बात है। आप अपने नेता को नहीं मानते, आप अपने नेता के खिलाफ साजिश रचते हैं। आप मतलब एक जगह की बात नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली या उसकी नेशनलिटी की बात नहीं है। आपने हरियाणा में बर्बाद किया, आपने पंजाब में किया, पंजाब में फुल्का जी ने कल बोला है, तो आप हर जगह पता चल रहा है कि आपने किस किस तरह का खेल किया है। और पार्टी को, मतलब आप इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि पार्टी के लिए कहा गया कि आप पे 20-25 सीटें आ जाए, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अरे अपनी पार्टी को हरवाता क्या कोई? मतलब उस चीज से इनको बड़ा दुख हुआ कि 67 सीटें आ गई। अगर हमारी 27 सीट आती तो क्या हाल करते ये? तो पार्टी के खिलाफ गतिविधियां की है, मैं तो कम से कम ऐसा मानता हूँ। मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल आज नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो इससे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह का इंडिकेशन है कि जो पार्टी, जो मेजोरिटी जो दिख रहा है अभी, कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण साइडलाइन हो गए हैं, पार्टी जो मेजर है वो उनके खिलाफ ही है, तो एक तरह से निकाले ही जाएंगे और अरविंद केजरीवाल शांत है इन सब चीजों में। नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल इतने दिनों से झेल रहे हैं ऐसे लोगों, मतलब राजनीति में आप ये बताओ ना, आप उनके खिलाफ कोई साजिश करे और इतने दिन तक फिर भी टॉलरेट किया, बार बार उनको माफ किया, और अरविंद केजरीवाल क्या कर सकता? अगर कोई और होता, मुझे लगता है कि इतने दिन पार्टी में रहते नहीं रहते। भाई अरविंद केजरीवाल के बराबर में आप लोग उनके ऊपर खड़े होना चाहते हैं, उनके तो त्याग तपस्या कीजिए ना, संघर्ष कीजिए ना। Alright, Naveen Jaihind, and a very candid, conversation here. Gargi making it a point that had it been somebody else, they would have perhaps been expelled from the party much earlier. But it is quite, a sad rift within the Aam Aadmi Party when its founder members today will be shown the door. They will be asked to, recuse themselves from at least the, from the PAC. And later on, we are hearing that the matter will also go to the disciplinary committee. Now, the disciplinary committee, interestingly, Gargi, is headed by Prashant Bhushan himself. Now, we are told by top party sources that he'll be asked to recuse himself for this matter. And a 3-panel committee will sit up again
to look into all these allegations and finally give the verdict on whether or not they should continue in the party itself. So all eyes now at the National Executive meeting at 2 p.m. Back to you.